हेलो दोस्तों। अभी मैं जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उससे आप लोग को समझ में आएगा कि किसी भी जनरेशन सिस्टम में हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो किस तरीके से हमारा कंसेप्ट बैठता है। तो ये जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि आपको AVR वगैरह समझने में और इजीली हेल्प हो। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो गया है हमारे ये PDF ऐप के अनुसार से, तो फिर भी उसको आप लोग थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। तो ये मैं अभी डायग्राम आपका शुरू कर रहा हूँ, देखिए। तो ये देखिए, ये हमारा जो है ये वाला जो पोर्शन हो गया हमारा, ये जो पोर्शन हो गया हमारा, दिस पोर्शन जो है हमारा, ये पोर्शन हमारा हो गया आपका मेन ये पायलट सिस्टम, पायलट एक्साइटेशन का हमारा ये सिस्टम हो गया। ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया हमारा पायलट एक्साइटेशन का। जो ये हमको सिस्टम आपको दिख रहा है, ये पायलट एक्साइटेशन का रोटर है, और ये जो आपको दिख रहा है ये 4 पोल्स है। ये हमारा पायलट एक्साइटर का जो रोटर है ये 3 फेज वाइंडिंग हम लोग किए हुए हैं, और ये वाला जो 4 पोल है ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है। तो इससे हम ये इस मैग्नेट में हमारा ये 3 फेज वाइंडिंग वाला रोटर घूम रहा है। ये हमारा बिजली सप्लाई किया, 3 फेज सप्लाई किया 3 फेज रेक्टिफायर को। ठीक है, ये रोटरी रेक्टिफायर को सप्लाई किया। इस रोटरी रेक्टिफायर से हम लोग मेन एक्साइटर का फील्ड को हम लोग सप्लाई करते हैं। तो मेन एक्साइटर में क्या होता है, फील्ड रोटेट करता है, कंडक्टर स्टेशनरी रहता है। अभी इसको हम लोग आपको सिखाएंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ कार्बन पाइल कंट्रोलर आपको सिखाऊंगा, तो आपको AVR का कंसेप्ट समझने में इससे थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो सपोज कीजिए कि हमको चेक करना है कि जब भी हमारा वोल्टेज कम होता है, ये तो अल्टरनेटर के टर्मिनल्स में ही इसका हमारा वोल्टेज कम होता है, अल्टरनेटर टर्मिनल्स में ही इसका हमारा जो जितना भी वोल्टेज है वो कम होता है। तो उसी को हम सेंस करके देखते हैं कि हमारा लोड पे वोल्टेज कम है या ज़्यादा है। तो अभी देखिए सर, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, ये हमारा अल्टरनेटर का वाइंडिंग हो गया, अल्टरनेटर का जो ये सप्लाई हो गया, ये RYB हमारा सप्लाई जा रहा है लोड को, ये अल्टरनेटर से RY, अब B, ये हमारा सप्लाई जा रहा है, ये लोड के तरफ हमारा सप्लाई जा रहा है, और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये लोड के तरफ हमारा सप्लाई जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट, यहाँ वोल्टेज सेंसिंग हम सिस्टम लगाए। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा हमारा ये एक सोलेनोइड टाइप का चीज रहेगा, और इसको हम क्या करेंगे, किसी भी 2 फेज से इसके कॉइल को हम सप्लाई देंगे। ठीक है, और ये हमारा कार्बन पाइल, तो ये हमारा वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट है। ये अभी आप जान गया, ये वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट है। ठीक है, अभी इस पे ध्यान देंगे, अभी हम इस पे ध्यान देंगे। तो ये क्या हमारा वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट है। अब ये आया हमारा कार्बन पाइल। तो कार्बन पाइल में हमारा क्या होता है, ये हमारा एक कार्बन इंसर्ट दिख रहा है बीच में, आपको मैं दिखा देता हूँ पेन से। ये जो दिख रहा है ये आपका कार्बन इंसर्ट है बीच में। ठीक है, और ये जो आपका कार्बन पाइल है ये आपका सिल्वर का कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है हेयर व्हाट यू आर सीइंग, इट इज द सिल्वर कॉन्टैक्ट। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाएगा आपको। ये जो आपको पिंक रंग से मैं दिखा रहा हूँ ये सिल्वर कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा ओके ओके ओके, क्लोज इट डाउन। ओके, तो अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरा 3 फेज रेक्टिफायर, रोटरी रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकला, एक VDC पॉजिटिव और एक VDC नेगेटिव निकला। तो VDC नेगेटिव तो इस रोटेटिंग फील्ड में चला गया, इधर पे चला गया। अभी VDC पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, VDC पॉजिटिव में क्या करना है कि हमारा VDC पॉजिटिव इस सिल्वर टिप पर आया, और दूसरे टिप से ये निकल करके VDC हमारा इसके पॉजिटिव सप्लाई में चला गया। तो अभी क्या है, देखिए ये जो स्प्रिंग है ये क्या करता है, इसको कार्बन पाइल को दबा करके रखता है, दबा के रखना चाहता है। ठीक है, तो दबा के रखना चाहने से क्या होगा, हमारा जो एक्साइटेशन करंट है ये ज़्यादा निकलेगा इससे, क्योंकि इसका लेंथ कम हो गया। हम जब जानते हैं कि लेंथ जब कम होता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। लेकिन हमारा जो ये सोलेनॉइड है, जब वोल्टेज प्रॉपर रहेगा तो ये इसको खींच के रखेगा, ये इसका लेंथ इलोंगेट करके रखेगा। लेंथ इलोंगेट करके रखेगा तो क्या होगा, हमारा जो एक्साइटेशन करंट है वो कम जाएगा, एक्साइटेशन करंट का वैल्यू कम हो जाएगा वहाँ पे। तो ये जो हमारा सोलेनॉइड है ये इस स्प्रिंग पे डोमिनेट करता है। जब वोल्टेज ठीक ठाक रहता है, वोल्टेज हमारा डिजायर्ड लेवल पे रहता है, इस टर्मिनल्स पे, लोड टर्मिनल्स पे जब वोल्टेज डिजायर्ड लेवल पे रहता है, तो हमारा ये जो सोलेनॉइड स्प्रिंग है ये बहुत स्ट्रांग रहता है, और इसको इलोंगेट करके रखता है, इसका लेंथ बढ़ा के रखता है। जैसे ही हमारा वोल्टेज कम होता है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना कम हो जाता है, तो ये क्या करता है, अब क्या है, ये जो स्प्रिंग है इसका कंप्रेशन का जो इफेक्ट है ये डोमिनेट करता है। तब
कंप्रेशन का इफेक्ट इसको डोमिनेट किया, डोमिनेट करने के बाद क्या होगा, इसका लेंथ कम हो गया, लेंथ कम हो गया, हमारा करंट बढ़ गया, एक्साइटेशन करंट जो हमारा है, ये देखिए, ये 3 फेज रेक्टिफायर से जो एक्साइटेशन करंट है ये हमारा बढ़ गया, एक्साइटेशन करंट बढ़ गया। उसके बाद से हमारा क्या हुआ, वोल्टेज लेवल मेंटेन हो गया, मेंटेन हो गया, फिर ये इसको खींच लिया, ये अब इस सोलेनोइड को ताकत मिल गया तो इसको और खींच लिया। तो इस तरह से हमारा वोल्टेज का रेगुलेशन होता है। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का बेसिक कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसमें कोई भी डाउट होने से हमको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।